नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। आज पहाड़ प्रभात की शुरुआत करते हैं 3 बड़ी खबरों के साथ। वो 3 बड़ी खबरें जिन पर पूरे दिन हमारी नजर बनी रहने वाली है। पहली बड़ी खबर सीएम धामी को लेकर है। आज सीएम धामी 2 जिलों का दौरा करने वाले हैं। इसका पूरा अपडेट हम आपको देंगे। साथ ही साथ आज मदन कौशिक भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी आपको तफसील से जानकारी हम देंगे। साथ ही साथ मनीष सिसोदिया के कुमाऊं दौरे का आज दूसरा दिन है। आज वो क्या क्या कार्यक्रम करेंगे इसके बारे में भी आपको बताएंगे। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब कुमाऊं में रैली करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। हल्द्वानी में हो सकती है पीएम की जनसभा, ऐसी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर है, 30 दिसंबर को हो सकती है पीएम की जनसभा। तैयारियां वहां पर हो रही हैं। भाजपा पीएम की रैली की तैयारियों में जुटी हुई है। 2017 की जीत को 2022 में दोहराने में जुटी है बीजेपी और इसीलिए कहा यह जा रहा है जो अगली रैली होगी वो कुमाऊं में होगी। हल्द्वानी में एक जनसभा को संबोधित कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। 30 दिसंबर को रैली हो सकती है, ये कहा जा रहा है। 2017 की जीत को 2022 में भी दोहराने की कोशिश कर रही है बीजेपी, लेकिन सफल हो पाएगी क्या, इस पर लगातार नजर है, क्योंकि उत्तराखंड में भी हर 5 साल में सरकार बदलने की रवायत है। इस बार क्या होगा, लगातार नजर। और अब बात करते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की। उत्तराखंड में सियासी सरगर्मी के बढ़ने के साथ ही सीएम पुष्कर लगातार जिलों के दौरे कर रहे हैं और इसी क्रम में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा और टिहरी का दौरा करेंगे। सुबह 11 बजे का वक्त है। सीएम पुष्कर सिंह धामी रूरल बिजनेस सेंटर का उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही सीएम धामी अल्मोड़ा में साइकिल रैली को फ्लैग ऑफ भी करेंगे और इसके साथ सीएम धामी अल्मोड़ा में कई विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं और इसके साथ सीएम आजीविका महोत्सव में स्टॉल्स का निरीक्षण भी करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। बात आज होने वाली भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज दोपहर 12 बजे का वक्त है जब प्रदेश भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश के कई विधानसभा क्षेत्रों के लिए जन सुझाव रथों को पटेल पार्क घंटाघर से पार्टी ध्वज दिखाकर के रवाना किया जाना है। इसके बाद दोपहर 3 बजे हर की पैड़ी हरिद्वार में विजय संकल्प यात्रा रथों का भी पूजन कार्यक्रम है। आपको बता दें कि भाजपा की विजय संकल्प यात्रा 18 दिसंबर से शुरू होगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा यात्रा की शुरुआत करेंगे। अब भाजपा के तमाम इन कार्यक्रमों को लेकर तफसील से आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं विनोद कुमार देहरादून से। सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। विनोद, आज तमाम बड़े घटनाक्रम होने हैं। अब ये कहा जा रहा है कि अगली बार 30 दिसंबर को पीएम मोदी कुमाऊं में जनसभा करने वाले हैं। एक तो बड़ी खबर ये है और साथ ही सीएम पुष्कर सिंह का भी दौरा है अलग अलग हिस्सों में और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होनी है उसको लेकर भी मैं चाहूंगी आप पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएं। जी दीपा, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हल्द्वानी में 30 दिसंबर का दौरा बिल्कुल फाइनल हो चुका है और कुमाऊं क्षेत्र में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली एक बड़ी जनसभा होने जा रही है, जिसमें चुनावी बिगुल जिस तरह से उत्तराखंड में पहले ही बच चुका है और ऐसे में तमाम पार्टी के नेता, चाहे कल राहुल गांधी की रैली की बात करें, चाहे फिर अब आगामी 30 दिसंबर की रैली प्रधानमंत्री की हो, तो चुनावी बिगुल उत्तराखंड में बच चुका है, जिसके चलते दोनों ही राजनीतिक पार्टी अपनी चुनावी ताल ठोकने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री का दौरा बिल्कुल फाइनल हो चुका है। उसी क्रम में कल से भाजपा की विजय संकल्प रैली का भी शुभारंभ होने जा रहा है। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की विधिवत इस विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से करेंगे और करीब पूरे प्रदेश की सभी विधानसभाओं में एलईडी वाहन भेजे जाएंगे और जिसकी आज शुरुआत होने जा रही है। 11 बजे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक प्रेस वार्ता करेंगे और इस विजय संकल्प यात्रा को लेकर विस्तृत जानकारी मीडिया कर्मियों को देंगे। आखिरकार किस तरीके का कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर का रहेगा, लिहाजा पूरे प्रदेश की विधानसभाओं में ये एलईडी वाहन जाएंगे और एलईडी वाहन पर अनाउंस किया जाएगा आखिरकार राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की अब तक की उपलब्धि क्या है। उन माध्यम से लोगों के बीच में वो एलईडी वाहन जाएंगे, लोगों को तमाम उपलब्धि गिनाएंगे और उसके साथ साथ पार्टी संगठन की ओर से वरिष्ठ नेताओं की भी ड्यूटी लगाई गई है। तमाम जितनी भी 70 विधानसभा उत्तराखंड की है, सभी नेताओं की ड्यूटी लगाई जा रही है और उस एलईडी वाहन के साथ साथ में नेता भी उस एलईडी वाहन के साथ साथ चलेंगे और अलग अलग विधानसभा में जाकर राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो उसकी उपलब्धि गिनाएंगे।
इस कार्यक्रम की शुरुआत आज होने जा रही है और जिसका शुभारंभ आज देहरादून के पटेल पार्क से इन तमाम जितने भी ये एलईडी वाहन है उनको हरी झंडी दिखाई जाएगी और उसके साथ साथ आज 3 बजे दोपहर में हर की पौड़ी पर इन तमाम वाहनों का पूजन कार्यक्रम भी रखा गया है। और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार पहुंच रहे हैं और विजय संकल्प यात्रा के शुभारंभ भी कल से उत्तराखंड में हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें विनोद, ये तमाम जो कार्यक्रम दिखाई दे रहे हैं, जो कुछ भी वहाँ पर सियासी घटनाक्रम घट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो इसलिए कि 2017 में जो परफॉर्म किया था वही 2022 में हो और एक बार फिर से वापसी हो, ये पूरी कोशिश वहाँ पर की जा रही है। युद्ध स्तर पर जो उत्तराखंड बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज हैं वो जुटे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। देहरादून प्रदेश भर में बैंकों की हड़ताल से लोग बेहद परेशान है। बड़ी खबर है, 1500 करोड़ का लेन देन प्रभावित होने का अनुमान है। बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर। आज भी बैंकों की हड़ताल जारी रहेगी। इससे आम लोगों को कितनी परेशानी होगी आप समझिए। ये बड़ी खबर आपके सामने देहरादून से है। प्रदेश भर में बैंकों की हड़ताल से लोग बेहद परेशान हैं। ये कहा जा रहा है कि 1500 करोड़ का लेन देन इससे प्रभावित हो रहा है, इतना अनुमान जताया गया है। बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं और आज भी बैंकों की जो हड़ताल है वो यूं ही जारी रहेगी। दो 2022 का चुनाव करीब आ गया है और इसलिए उत्तराखंड में राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है। अलग अलग वर्ग को लुभाने के लिए अब राजनीतिक दल जनसभाएं ताबड़तोड़ कर रहे हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की देहरादून में जनसभा हुई। राहुल गांधी की ये जनसभा विजय दिवस के मौके पर सैनिकों के नाम थी। जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने शहीदों की शहादत का जिक्र किया। जनसभा के दौरान गांधी ने देश की खातिर शहादत देने वाले सैनिकों का जिक्र किया। राहुल गांधी ने यह भी कहा और इसके साथ ही राहुल ने कहा कि उनका भी उत्तराखंड से पुराना नाता रहा है। अब तमाम जो बड़ी बातें कही गई हैं राहुल गांधी की तरफ से, उससे ये लग रहा है कि उत्तराखंड के किले को फतेह करने के लिए कांग्रेस की तैयारी भी पूरी है और राहुल की वहां पर मौजूदगी जो हुई उससे कांग्रेस वाले गदगद हैं उत्तराखंड के। इस रैली में राहुल गांधी ने हर एक मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लिया। एक एक मुद्दे पर चुपते हुए प्रहार भी किए। सुनाते हैं आपको। से लड़ाया जा रहा है। एक भाई दूसरे भाई को डरा रहा है, कमजोर लोगों को मारा जा रहा है और पूरी की पूरी सरकार 2-3 लोगों के लिए, 2-3 पूंजीपतियों के लिए चलाई जा रही। 3 बिल, काले कानून, किसानों के खिलाफ, उनकी मदद करने के नहीं, उनको खत्म करने के लिए बनाए गए। पूरे देश के किसान खड़े हुए, एक साथ खड़े हुए, पीछे नहीं हटे। देखिए क्या शक्ति है उनमें, डरे नहीं, पीछे नहीं हटे। 1 साल बाद प्रधानमंत्री कहते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं गलती हो गई। माफी मांगता हूं। और फिर माफी मांगने के बाद जो 700 किसान शहीद हुए उनके बारे में बीजेपी के लोग पार्लियामेंट में कहते हैं कि कोई शहीद नहीं हुआ। महंगाई के बारे में दो चीजें कहना चाहता हूं। महंगाई क्यों है? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल, तेल के दाम नीचे गिरते जा रहे हैं। हिंदुस्तान में, दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स पेट्रोल पे हिंदुस्तान में है। 10 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने आपसे छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। यहां से लोगों का प्लान होता है क्योंकि उत्तराखंड में आपको रोजगार नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, यह सवाल आपको पूछना है। इसका कारण यह है कि जो आपको रोजगार दे सकते हैं
छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले, दुकानदार, उनको नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने नष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के उत्तराखंड दौरे की। आज उनके कुमाऊं दौरे का दूसरा दिन है। भीमताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सिसोदिया, ऐसी जानकारी। दोपहर 12 बजे का वक्त है। भवाली में जनसभा को संबोधित करते हुए भी दिखाई देंगे। भवाली के बाद अल्मोड़ा में भी जनसभा करेंगे मनीष सिसोदिया, ऐसी जानकारी है। अब अलग अलग हिस्सों में जाकर के लगातार वो जनसभाएं कर रहे हैं। चुनावी हुंकार एक तरीके से भर रहे हैं। और इससे पहले कल हल्द्वानी में जनसभा के दौरान उन्होंने विरोधियों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि 21 साल बाद भी बीजेपी और कांग्रेस ने उत्तराखंड को बर्बाद किया है और यहां के लोगों को छलने का काम किया है। इतना ही नहीं, मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि अब जनता केजरीवाल की 4 गारंटी योजना पर वोट करेगी। मैं चारों दिन उत्तराखंड की जनता के बीच में रहूंगा और केजरीवाल जी की 4 गारंटियां जो आज उत्तराखंड की जनता उस पर भरोसा कर रही है, उसके बाद मैं बात करूंगा लोगों के साथ में, यहाँ पे जनसभाएं करूंगा। और मुझे बहुत खुशी है कि जिस तरह से लोग केजरीवाल जी की राजनीति पे भरोसा करके इस बार बड़ी संख्या में चारों तरफ में माहौल बना के रखे हुए हैं। उत्तराखंड में 5 साल में वो काम हो जाएंगे जो उत्तराखंड में 21 साल में नहीं हुए। चारों गारंटियां जो अरविंद केजरीवाल जी ने दी हैं, वो चारों गारंटियों पे काम पूरी तरह से होगा। इस बार उत्तराखंड के लोगों के पास विकल्प है। उत्तराखंड का एक एक स्कूल उत्तराखंड के लोगों के एक एक वोट से बनेगा। इस बार उत्तराखंड के वोटों की ताकत से बनेगा। और इन्हें बता देना कि तुमको भी देख लिया, तुमको भी देख लिया, हमने कांग्रेस को वोट देके देख लिया, हमने बीजेपी को वोट देके देख लिया। इस बार तो वोट स्कूल के नाम पे पड़ेगा। उत्तराखंड में इस बार अपना वोट स्कूल के नाम पे पड़ेगा, ना कांग्रेस के नाम पे पड़ेगा, ना बीजेपी के नाम पे पड़ेगा, स्कूल के नाम पे पड़ेगा इस बार लोगों का वोट। 18 दिसंबर को मनीष सिसोदिया बागेश्वर आने वाले हैं। गरुड़ के 42 में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। सिसोदिया की जनसभा की तैयारियों को लेकर पार्टी जोर शोर से वहां पर जुटी हुई है। पार्टी नेताओं का मानना है कि सिसोदिया के दौरे को लेकर जनता में भारी उत्साह है और उनके आगमन से चुनावी तैयारियों को नई धार मिलेगी। तो हम बहुत उत्साहित हैं कि हमारे दिल्ली के डिप्टी सीएम और पार्टी के मुख्य नेताओं में से सिसोदिया साहब बागेश्वर आ रहे हैं और बहुत बेहतर तरीके से बागेश्वर की जनता में उत्साह है और हम ये समझते हैं कि बहुत बेहतर और सफल कार्यक्रम रहेगा। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं। इसके तहत उन्होंने भगवानपुर और पिरान कलियर में जनसभा को भी संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा कांग्रेस पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत में खोट है, ये जनता का विकास नहीं चाहते हैं। लगभग पिछले 20-21 सालों में कभी कांग्रेस कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने चुनाव के टाइम पे वायदे तो किए, लेकिन अपने घोषणा पत्र में किए हुए वायदों को कभी पूरा नहीं किया। तो ऐसे में उत्तराखंड एक ऑप्शन की तलाश में था कि कोई ऑप्शन आए। हमारी पार्टी की नीयत है अपने वायदों को पूरा करने की। उन्होंने वायदे पूरे किए हैं और केवल वायदे पूरे नहीं किए बल्कि जो नहीं कहा वो भी करके दिखाया। अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में प्रदेश में आपकी सरकार बनने पर 6 नए जिले बनाने की घोषणा की थी, जिस पर भाजपा और कांग्रेस तंज कस रही है। आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर पलटवार किया है। काशीपुर में अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए 6 नए जिलों की घोषणा की थी, जिसमें काशीपुर, रानीखेत, डीडीहाट, कोटद्वार, रुड़की और यमुनोत्री शामिल हैं। उसके बाद विपक्ष ये जानता है कि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं, तो विपक्ष में बौखलाहट पैदा हो गई है। आज विपक्ष अनर्गल बयानबाजी पर उतर आया है। आगे बढ़ते हैं, अब खबर कोटद्वार से है, जहां के चौबट्टा खाल विधानसभा में भाजपा का जन आशीर्वाद कार्यक्रम हुआ और इस दौरान बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत मेंबर्स ने भाजपा के सीनियर नेता, क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के नेतृत्व में भाजपा का दामन थाम लिया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के काशी दौरे का भी जिक्र किया। जो समस्त प्रधान यहाँ पर हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य है, सबका मैं अभिवादन करता हूँ और बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ कि आपने हमारी पार्टी को बल दिया। और ये हमारी पार्टी को बल नहीं दिया बल्कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने 13 तारीख को
काशी को जागृत किया, काशी का जीर्णोद्धार किया और काशी को अविनाशी बना दिया। खटीमा से खबर है, खटीमा में आजादी की 75वीं वर्षगांठ को धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सीएम धामी की पत्नी गीता धामी ने शहीदों के परिजनों और स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पिथौरागढ़ जिले के जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश ने कहा है कि आम आदमी पार्टी प्रदेश की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि किसी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा। दिल्ली में हमने जनता के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जनता चुनाव लड़ेगी। इसके ऊपर मांग की जा रही थी, जैसे कि सभी उत्तराखंड के पुलिस विभाग में बम्पर तबादले हुए हैं। धामी सरकार ने पुलिस विभाग में ट्रांसफर किए हैं। 15 आईपीएस 13 एएसपी का तबादला किया गया है। टिहरी के पुलिस कप्तान नवनीत भुल्लर बने हैं। पंकज भट्ट को नैनीताल की कमान सौंप दी गई है। यशवंत चौहान को भी नई जिम्मेदारी मिली है। पौड़ी की ये बड़ी खबर है, बड़ा उलटफेर किया गया है। धामी सरकार ने पुलिस विभाग में ट्रांसफर किए हैं, बम्पर तबादले हुए हैं। 15 आईपीएस और 13 एएसपी का तबादला किया गया। प्रदीप कुमार राय उत्तरकाशी के कप्तान बने हैं। श्वेता चौबी चमोली की कप्तान बनाई गई है। एडिशनल एसपी हरबंस को बनाया गया एसपी सिटी हल्द्वानी। उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से दूसरी जगह शिफ्ट करने की संस्तुति पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने विरोध जाहिर किया है। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की संस्तुति और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के बयान पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने गुस्सा जाहिर किया। अधिवक्ताओं ने कहा कि ऐसे गैर जिम्मेदार मंत्रियों को मंत्रिमंडल से तत्काल हटाया जाए। वकीलों ने मंत्रियों के बयान को सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए दिया गया बयान बताया और इस कदम को तुगलकी फरमान करार दिया है।